दोस्तों एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आज की मीडिया आपको कभी भी नहीं बता रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त ईरान के सामने हार मान ली है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ईरान के सामने हार मान चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली ये क्लेम कर दिया है कि अब हमारी जो डील है ईरान के साथ वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और थोड़े से जो काम है वो अभी बाकी हैं, और लेकिन ऑलमोस्ट हमारी डील जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। देखिए, मैं आपको ये पूरी डिटेल आसानी से समझा देता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं सीधा सीधा हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात अनाउंस किया था कि ईरान के साथ डील ऑलमोस्ट हो चुकी है और हम जो हैं ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने भी अपनी शर्तें मान ली हैं। जो शर्तें ईरान के ऊपर लगाई जा रही थी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे, आखिर वो भी ईरान करने के लिए तैयार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ना करे, क्योंकि ईरान के अंदर इनरिच्ड यूरेनियम पाया जाता है। यानी यूरेनियम पाया जाता है जिससे आसानी से न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। अब ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनरिच्ड यूरेनियम बनाकर रखा हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम को मतलब ज़ाया कर दे, नष्ट कर दे, तो डील फिर भी हो सकती है, यानी फिर हम डील कर लेंगे। अब ईरान इस डील को मान चुका है। ईरान ने ये साफ कहा है कि हम अपना इनरिच्ड यूरेनियम को ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा इनरिच्ड नहीं करेंगे। यानी हम इतना इनरिच्ड यूरेनियम नहीं बनाएंगे जिससे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो सके। ईरान ने ये कहा है कि हम आज के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और करेंगे भी थोड़ा कम करेंगे, लेकिन उतना इनरिच्ड यूरेनियम नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो ईरान ने पाबंदियां लगाई हुई थी, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोका गया था, अब वो भी खोलने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। साथ साथ में अमेरिका ने भी अपनी नेवल ब्लैकआउट हटा दिए हैं और ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट करने की पूरी परमिशन दे दी है। यानी अमेरिका ने जो ईरान के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपने ब्लैकआउट लगाए हुए थे, अब वो भी हटा दिए गए हैं। इसकी वजह से कि ईरान को परमिशन मिल चुकी है वो अपना ऑयल दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके। ये एक बहुत अच्छा समझौता इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है। और दूसरी बात, सैंक्शन में रिलीफ। देखिए, जो ईरान का पैसा बाहर मुल्कों में फंसा हुआ था, अमेरिका के पास फंसा हुआ पैसा था, अब उसका क्या होगा? क्या वो ईरान को वापस मिलेगा या फिर वो ऐसे ही खा जाएंगे? ये भी मैं आपको ये पूरी जानकारी बता देता हूँ। देखिए, ईरान को 60 दिन का टेम्परेरी सेक्शन वेयर मिलेगा, यानी उसके फ्रीज फंड्स जो हैं वो सैंक्शन के तौर पर मिलेंगे, यानी किस्तों के तौर पर ईरान को दिए जाएंगे। एक टाइम पर पूरे पैसे ईरान को वापस नहीं लौटाए जाएंगे। ये बात अमेरिका ने साफ तौर पर कही है कि हम ईरान के पैसे जो हैं वो वापस दे देंगे, लेकिन हम उसको किस्तों में देंगे, ना कि एक टाइम में उस पैसे को हम दे देंगे। ये भी बहुत अच्छी जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हुई है। और दूसरी बात है मीडिएटर का रोल। देखिए, इस डील में कतर और पाकिस्तान मीडिएटर के रूप में बहुत बड़ा रोल निभाया है। आप सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका खुद टेबल पर बैठकर तो नहीं ये बात करेंगे कि आप हमारे साथ डील कर रहे हो और हम बम नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे। इसके बीच जो सबसे बड़ा रोल रहा वो कतर और पाकिस्तान का रहा, जो मीडिएटर बनकर एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत का ट्रांसफ़र करते थे, बातचीत जो थी वो मुकम्मल करते थे, और अब जाकर यहाँ पर समझौता पहुँच चुका है। दूसरी बात, ईरान की कन्फ्यूजिंग रिलेशन। देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ डील कर ली है, ऑलमोस्ट हमारी डील अमेरिका के साथ हो चुकी है, लेकिन कभी वो ऐसे बयान देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी अमेरिका के साथ कोई भी डील नहीं देखने को मिलेगी और ना ही हमारी कोई अमेरिका के साथ ऐसी डील है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मामला है। इसमें थोड़ा ईरान जो है वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कह रहा है, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब देखते हैं इसमें सच्चाई क्या है, ये आने वाला वक्त खुद फैसला कर लेगा। और लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील है वो शुरू
हो चुकी है और अमेरिका ईरान के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान का जो इसमें रोल रहा पूरे इस जंग के बीच, ईरान का रोल जो रहा है वो बिल्कुल खामोश रहा है और ख़तरनाक रहा है। देखिए, अमेरिका धमकी खुद देता था, डील खुद करता था, संक्शन खुद लगाता था, हटाता खुद था। यानी जो कुछ भी इस जंग के बीच हो रहा था अकेले ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था। लेकिन ईरान का इसमें कोई भी रोल नहीं रहा। ईरान ने कुछ भी आगे से अमेरिका को रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हम डरे हैं या घबरा रहे हैं या फिर जीतना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी ईरान की तरफ से देखने को नहीं मिला है। और अमेरिका जो है बार बार ईरान के कभी धमकियां देता था, कभी बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी अमेरिका ने ईरान को दी, लेकिन फिर भी ईरान का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। इसकी वजह से अमेरिका को आज ईरान के सामने झुकना ही पड़ा। आखिरकार अमेरिका ईरान के साथ झुक ही गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कम्प्लीटली खुला नहीं है, लेकिन अब खुलने का ऐलान जो है वो हो चुका है। देखते हैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा या नहीं और अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ रहता है इन दिनों में। ये छोटी सी रिपोर्ट देखते रहिए।